कि चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी की वंदना के अव्यवहित उत्तर क्षण में तुलसीदास जी ने जनक जी की वंदना की। अलग से जनकपुर का प्रसंग होता, वहां जनक जी की वंदना करते तो वह उपयुक्त था, पर अयोध्या जी की वंदना के प्रकरण में जनक जी के वंदन का औचित्य क्या है? बंदऊं अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव परिहरियु। प्रेम दो प्रकार का होता है, एक सत्य प्रेम, एक गूढ़ प्रेम। क्या? एक सत्य प्रेम। सत्य प्रेम किसको कहते हैं शास्त्री जी? सत्य प्रेम उसको कहते हैं जो त्रिकाल में भी न्यून न हो, जो त्रिकाला बाधित हो उसे सत्य कहा जाता है। शास्त्रीय भाषा में जो त्रिकाला बाधित हो उसे सत्य कहा जाता है। भूत में, वर्तमान में और भविष्य में एक जैसा रहने वाला हो उसे सत्य या सत्य कहा जाता है। वस्तुतः प्रेम वही है जो किसी भी अवस्था में कम न हो और घटे नहीं, निरंतर बढ़े, उसको प्रेम कहते हैं। तो राम जी सत्य प्रेम, दशरथ जी सत्य प्रेम जेहि राम पद। प्रेम की सच्चाई क्या है? बोले बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु, अत्यंत सबके देह परम प्रिय स्वामी, प्रिय तनु तृण इव, तृण के समान त्याग दिया। हमारे महाराज जी कहते थे कि जब भरत जी चित्रकूट मनाने के लिए जा रहे थे और अयोध्यावासी सब चित्रकूट की ओर भरत जी के साथ जा रहे थे, जो विशेष सूची सेवक थे, जो जिनमें पूर्ण तत्सुख सुखित्व था, वे प्रसन्नता पूर्वक अयोध्या जी की सार संहार और सुरक्षा में रह गए। बाकी अधिकांश सब अयोध्यावासी गए। तो महाराज जी सुनाते थे कि एक सोने के पिंजरे में तोता मैना बंद थे। मैना रो रो कर कहने लगी तोता से कि हम लोग देखो कोई कर्म फल भोगने के लिए तो पक्षी की योनि में गए और उसमें भी पिंजड़े में बंद है। यदि हम पिंजड़े में बंद न होते तो हम भी उड़ चलते, अयोध्या वासियों के साथ चित्रकूट तक की यात्रा करते और श्री सीताराम जी का नेत्रों से दर्शन करके अपने जीवन को सफल बनाते। अयोध्या वासी कितने प्रेमी हैं जो अपना घर द्वार मकान दुकान प्रतिष्ठान सब त्याग कर तो राम जी को मनाने चित्रकूट जा रहे हैं। तो तोते ने कहा बाबरी चुप है जा। क्यों? बोले प्रेमी तो दो ही हैं, बाकी सब पिछ लग्गू। एक प्रेमी तो प्रिय तनु तृण एव परिहर्यु, एक प्रेमी ने तो अपने शरीर को तृण के समान त्याग दिया, चक्रवर्ती महाराज दशरथ। और दूसरे प्रेमी वो हैं जिस अयोध्या के राज सिंहासन को देख करके देवराज इंद्र के मन में भी स्पृहा होती है, उसकी ओर कनखी से भी नहीं, कनखी जानते ना, ऐसे भी नहीं देखा। छूने की बात तो जाने दो, अपनी नजर तक उस सिंहासन पर नहीं डाली, उस वैभव पर नहीं डाली। हाथ जोड़कर रोते हुए एक ही बात कही, आप ही दारुण दीनता सबही कहूं सिरनाए, देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाए। तो हमको तो दो में एक तो चले गए और एक हैं जिनके पीछे चल के सब जा रहे हैं। और तोता बोला हमको कोई प्रेमी समझ में नहीं आता।
पर सम समधि देखे हम आजू। विवाह के प्रकरण में है ना महाराज जी, सम समधि देखे हम आजू। तो सम समधि को सिद्ध करना पड़ेगा ना। तो यदि चक्रवर्ती महाराज दशरथ सत्य श्री राम प्रेमी हैं, तो श्री विदेहराज जनक गूढ़ श्री राम प्रेमी हैं। इसलिए सत्य प्रेमी की ही पंक्ति में गूढ़ प्रेमी श्री जनक जी को रखा, और वस्तुतः प्रेम गूढ़ ही है। श्री मलुकदासी की एक साखी है। जो तेरे घट प्रेम है, जो तेरे घट प्रेम है, तो कही कही काहि जनाव, अंतर्यामी जानी है अंतर्गत को भाव। यदि तेरे हृदय में प्रेम है तो उस प्रेम को अपने व्यवहार से अपनी वाणी को प्रकट करने की क्या आवश्यकता पड़ गई। प्रेम अमूल्य धन है और धन को प्रकाशित नहीं किया जाता। धन का पता चले तो लुट जाएगा, चोर ले जाएंगे, घर में ही लोगों से चोरी हो जाएगी। इसलिए प्रेम छिपाने की वस्तु है, प्रेम प्रकट करने की वस्तु नहीं। प्रेम राखिए गोए, प्रेम को छिपा करके रखना। और श्री दशरथ जनक जी का प्रेम छिपा हुआ प्रेम है। कैसा? प्रणबऊ परिजन सहित विदेहु, प्रणबऊ परिजन सहित विदेहु, प्रणबऊ परिजन सहित विदेहु, प्रणबऊ परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु, जोग भोग मैं राख्यु गोई, योग भोग मह राख्यु गोई, राम बिलोकत प्रगट्यु सोई, राम विलोकत प्रगट्यु सोई। भरत जी का स्मरण, लक्ष्मण जी का स्मरण, श्री शत्रुघ्न जी का स्मरण, हनुमान जी का स्मरण, श्री बंदर भालू सुग्रीव जी, अंगद जी आदि सब का स्मरण किया। जो असुर श्री राम भक्त हैं उनका भी स्मरण किया। खग मृग सुर नर असुर समेते, रघुपति चरण उपासक जेते, सबका स्मरण किया। और श्री सुखदेव जी का, सनकादिकों का, नारद जी का, इन सब का स्मरण करते हुए, और श्री रामचरित्र की जो नायिका हैं, एकमात्र सूत्रधार हैं जो श्री रामचरित्र की, रामचरित्र के गौरव को प्रतिष्ठित करने वाली हैं। कृत्स्नम रामायणम प्रोक्तम सीतायाश्चरितम महत, जिनके कारण श्री रामचरित्र इतना महिमा मंडित हो गया, उन श्री किशोरी जी का स्मरण किया। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युग पद कमल मनावं, ताके युग पद कमल मनाओ, जासु कृपा
मुक्ति पावो। पुनि मन बचन कर्म रघुनायक, पुनि मन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदो सब लायक, चरण कमल बंदो सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। गिरा रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीताराम पद जनई परम प्रिय खिन्न। नाम वंदना तो ऐसी करने वाला कोई दूसरा गोस्वामी जी के जैसा है ही नहीं। नौ दोहे में राम वंदना, अद्भुत राम वंदन नाम वंदना है, क्या कहना। पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज, मिथिला की पवित्र धरती पर जिनका जन्म हुआ था, ये मुजफ्फरपुर बिहार में, मुजफ्फरपुर है ना, मुजफ्फरपुर बिहार में मिथिला क्षेत्र में छतौनी गांव में। आप गए ना, हम लोग गए थे, आप भी थे, हम भी छतौनी गांव होके आए, जहां उनका प्रादुर्भाव स्थल है। वो कहते थे प्रेम भिक्षु जी महाराज, संपूर्ण रामचरितमानस का आप पाठ नहीं कर सकते, कोई चिंता की बात नहीं। मानस में नाम वंदना प्रकरण का पाठ कर लो, संपूर्ण रामचरितमानस का पारायण हो जाएगा। प्रेम भिक्षु जी महाराज, और उनके यहां आज भी किसी भी मंगलाचरण के आरंभ में धुन प्रारंभ होगी तो पहले नाम वंदना ही होगी। मानस की नाम वंदना ये होने के बाद ही श्री राम जय राम की धुन आरंभ होगी। बड़ा अद्भुत है। हमारे वृंदावन के एक महान नामनिष्ठ संत श्री परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री चंद्रशेखर बाबा जी महाराज, चंद्रशेखर दास बाबा जी, उन्होंने एक बार दास को बताया कि कहां कहां नाम महिमा है, इसको देखने की पढ़ने की बड़ी ललक थी हमारे भीतर। तो जहां कहीं पुराणों में स्मृतियों में जहां जहां नाम महिमा है खूब पढ़े, पर पढ़ने की वासना शांत नहीं हुई। पर रामचरितमानस की नाम वंदना पढ़े और केवल 2 चौपाई पढ़ने के बाद हमारा पढ़ना लिखना बंद हो गया, माला लेके बैठ गए। बोले वो 2 चौपाई कौन सी हैं जिन्होंने हमको तीव्र गति से हरिनाम में लगा दिया। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, कहूं कहां लगी नाम बड़ाई। राम न सकहीं नाम गुण गाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। राम न सकहीं नाम गुण गाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। कहते ऐसा वचन किसी ग्रंथ में हमको नहीं मिला जो नामी भी नाम की महिमा का वर्णन नहीं कर सकता है। कहते गोस्वामी जी ने नाम महिमा लिख के कलम तोड़ दी, इसके आगे कोई क्या कहेगा। फिर ये बात तो सबने कही कि हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम,
कलऊ नास्तेव 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 गतिरन्य था। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा नहीं, केवल कलयुग में नहीं, दूसरी चौपाई जिसने मेरे हृदय को छुआ वो कौन सी चौपाई? चाहूं जुग चाहूं श्रुति नाम प्रभाव, चाहूं जुग चाहूं श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन उपाय, कलि विशेष नहीं आन उपाय, कलि विशेष नहीं आन उपाय, कलि विशेष नहीं आन उपाय। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक वरदान, रामचरित सतकोटि मह लिय महेश जिय जान। विनय पत्रिका में तो गोस्वामी जी ने यहां तक कहा है महाराज जी कि जिसको हे प्रभु आपसे अधिक आपका नाम प्रिय है, उसका आदि मध्य अंत में सब में भला है। कैसा है पद? ताको भलो प्रिय रामते जाहिन राम, ऐसा है ना पद। सुनाएंगे उस पद को कभी, इसमें आ जाएगा देख रहा। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि उसका आदि मध्य अंत में उस परिणाम बहुत उत्तम परिणाम है। मने श्री ठाकुर जी स्वयं आकर के प्रकट होकर के कहें कि एक जगह मैं हूं और दूसरी स्थल पर मेरा नाम है, दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे, एक को चुन लो। नाम को चुनोगे कि नामी को? तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जो नामी से हाथ जोड़ के कहे कि प्रभु आप सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, नटवर नागर लीलाधारी हैं, रास बिहारी, हृदय बिहारी, कुंज बिहारी, अवध बिहारी, नेह निकुंज बिहारी हैं, आप बिहार करिए। आपकी लीला में, आपकी किसी भी चरित्र में आपकी बाधा न पड़े, आप खूब सर्वतंत्र स्वतंत्र आप लीला कीजिए। किंतु बस मेरी प्रार्थना है कि आप अपना नाम हमारी जिह्वा पर, हमारे हृदय में प्रतिष्ठित कर दीजिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए। आप अपना नाम मेरे हृदय में, मेरी जिह्वा पर प्रतिष्ठित कर दीजिए। ये भक्त बड़े चतुर होते हैं। ज्ञानी तो होते हैं सयाने, चतुर ज्ञानी होते हैं सयाने, क्योंकि नाशवान भोगों की स्पृहा से मुक्त होकर मोक्ष का वर्ण कर लेते हैं, मुक्ति का वर्ण कर लेते हैं, इसलिए ज्ञानी होते हैं सयाने। और स्वामी जी भक्त सयाने नहीं होते, परम सयाने होते हैं। एक सयाने और एक परम सयाने। भक्त बहुत चतुर होते हैं, जिनको जितना भोला मानते हैं ना, उतने ही ज्यादा चतुर होते हैं भक्त। क्या चतुराई है भक्तों की? बोले इनकी चतुराई ये है कि वो मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने, ये उनकी चतुराई है। कागभूषुंडी जी के सामने राम जी ने अपनी सारी दुकान खोल दी, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। बोले आपकी दुकान का कोई सौदा हमको पसंद ही नहीं है। क्या चाहिए? बोले जो तिजोरी में बंद करके रखा वो चाहिए। तिजोरी में क्या है? नाथ सकल सुख देन जो कही,
नाथ सकल सुख देने जो कही। भगति आपुनी देन न कही। भगति आपनी देन न कही। तो जो नहीं देने को कहा हमको तो वही चाहिए। तो राम जी ने क्या कहा? सुनु बायस ते परम सयाना। सुनु बायस ते परम सयाना। काहे न मागिसी अस वरदाना। काहे न मागसी अस वरदाना। काहे न मागिसी अस वरदाना। काहे न मागसी अस वरदाना। यदि नाम साधक की जिह्वा पर है, उसके हृदय में प्रतिष्ठित है, तो नामी की हिम्मत नहीं जो नाम जापक को छोड़ के कहीं चला जाए। सर्वसमर्थ नामाश्रयी को छोड़कर जाने में समर्थ नहीं है। रास भी हो रहा है ना, यहाँ नित्य रास हो रहा है। कितने बजे से कितने बजे तक हो रहा है? 10 बजे। आज से शुरू हुआ होगा। हाँ, 10 से 1 बजे तक रास यहाँ नित्य होता है। रास में एक पद आता है, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। 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 बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर। 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 कहाँ जाएगी पतंग? सखियां कह रही हैं, जुगल शरण जी, सखियां कह रही हैं कहाँ जाएगी पतंग? ये ठाकुर जी तो पतंग हैं श्यामाजू, डोरी तो तुम्हारे हाथ में है। कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। ये डोर क्या है? कृष्ण नाम डोर है, श्री राम नाम डोर है, हैं? कृष्ण नाम आपके रोम रोम से प्रकट होता रहता है। श्याम सुंदर भला आपको छोड़कर जाने वाले कहाँ? नाम यदि अपने निकट है तो श्री ठाकुर जी कहीं छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। यही भाव विनय पत्रिका के इस पद में 228वें पद में ये पद में नाम की महिमा का स्मरण किया गया। प्रिय राम नाम ते जाहि न राम। प्रिय राम नाम ते जाहि न राम। प्रिय राम नाम ते जाहि न राम। प्रिय राम नाम ते जाहि
ताको भलो कठिन कलिकालहू, ताको भलो कठिन कलिकालहू, ताको भलो कठिन कलिकालहू, ताको भलो कठिन कलिकालहू, आदि मध्य परिणाम, आदि मध्य परिणाम, प्रिय राम नाम ते जाहि न राम, प्रिय राम नाम ते जाहि न राम। सकुचत समुझी नाम महिमा मद, लोभ मोह को काम, सकुचत समूझी नाम महिमा मद, लोभ मोह को काम, राम नाम जप निरत सुजन पर, करत छाह घोर घाम, राम नाम जप निरत सुजन पर, करत छाह घोर घाम, प्रिय राम नाम ते जाहि न राम, प्रिय राम नाम ते जाहि न राम। आगे की पंक्ति में तो गोस्वामी जी ने बड़ी विलक्षण बात कही। कोई कहे कि नाम की महिमा से पत्थर में कमल उग आया, सरोवर में पंख में कमल उगता है, लेकिन जल की एक बूंद न हो, एकदम चट्टान हो, और कोई कहे नाम की महिमा से चट्टान में कमल उग आया, तो इसे झूठा मत मानो, उसे सत्य मानो। नाम प्रभाव सही जो कहे को, शिला सरोरुह जामो, नाम प्रभाव सही जो कहे को, शिला सरोरुह जामो, जो सुनी सुमीर भाग भाजन भई, जो सुनी भाग भाजन भई, सुकृत शील भील भामो, सुकृत शील भील भामो,
प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो। प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो। वाल्मीकि अजा मिल के कछु पुतो न साधन सामो। वाल्मीक अजा मिल के कछु पुतो न साधन सामो। उल्टे पलटे नाम महात्म। उल्टे पलटे नाम महात्म। गुंजनी जितो ललामो। गुंजने जितो ललामो। प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो। प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो। धूमजियों के बदले लाल का सौदा कर लिया। राम ते अधिक नाम कर तब जेहि। किए नगर गत गामो। राम ते अधिक नाम कर तब जेहि। किए नगर गत गामो। भय बजाई दाहिने जो जपी। भय बजाए दाहिने जो जपी। तुलसीदास से बामो। तुलसीदास से बामो। प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो। प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। जुगल क्षण यही पद था बाबा के यहाँ जो खोल के दिया था सर, यही पद था क्या? अभी कुछ दिन पूर्व की बात है, पूज्य श्री बाबा प्रेमानंद जी का दर्शन करने के लिए हम गए थे।
बहुत अद्भुत संत हैं हमारे ब्रज के, जिनके माध्यम से असंख्यों जीवों को सत्संग का, प्रेम का, भक्ति का मार्ग मिल रहा है। असंख्य जीव दुनिया के किस देश, भारत के किसी कोने में चले जाओ, सब कोई न कोई किसी न किसी रूप में कहते हैं कि बाबा की वाणी से प्रभावित होकर मेरा खान पान शुद्ध हो गया और मैं भजन में लग गया। हम दर्शन करने गए थे तो अब हमारे स्मरण में अब आया कि शायद यही पद था, यही था ना, यही पद था। खोल के बाबा ने रखा, का इस पद के ऊपर कुछ चर्चा कीजिए। क्या कहना, नाम सर्वोपरि है। और ऐसी, और वस्तुतः रामचरित मानस में भी गोस्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया, यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। इसमें नाम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, सब कुछ नाम। और सच्ची बात यह है, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना कब की, स्वयं उन्होंने स्पष्ट कर दिया। संबत 1631 करऊं कथा हरिपद धर सीसा, नौमी भौम वार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। तो यह निर्भ्रांत रूप से यह स्पष्ट है कि संवत 1631 में उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। और प्रसंगवश एक बात हम निवेदन कर रहे हैं, रामचरितमानस का रचना काल और भक्तमाल ग्रंथ का रचना काल दोनों एक ही है। लगभग 5-7 वर्ष का अंतर हो सकता है, इससे अधिक अंतर नहीं है। एक ही काल में श्री रामानंद संप्रदाय की पवित्र परंपरा के 2 महापुरुषों के द्वारा, एक के द्वारा श्री राम जी का मंगलमय चरित्र और दूसरे श्री नाभाजी के द्वारा भक्तों के परत्व का प्रतिपादन करने के लिए, सभी भक्त मात्रों को एक मंच पर लाने के लिए उनका एक अद्भुत प्रयास हुआ श्री भक्तमाल ग्रंथ के रूप। नाभाजी ने भक्तमाल में कोई संसंबत नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा। प्रियादासी ने टीका में लिखा, संबत प्रसिद्ध 10/7/69 फाल्गुन मास बदी सप्तमी बिताई के। संबत 1769 में फाल्गुन कृष्ण सप्तमी को ग्रंथ की प्रियादासी ने भक्ति रसबोधनी नाम की टीका पूर्ण की, ये लिखा है। अब नाभाजी ने उनको दर्शन कब दिया, बोले निकुंज गमन के 100 वर्ष बाद दर्शन दिया। इससे एक अनुमान लग गया कि उनकी निकुंज प्रवेश का लगभग समय क्या है। तो 1769 से 100 साल पीछे चले जाओ तो कितना हो गया, 1669 हो गया। तो 1669 उनका तिरोभाव संवत मानना चाहिए। अब उनके जीवन के उत्तरार्ध में तो भक्तमाल का प्रणयन नहीं है। उत्तरार्ध में है क्या भक्तमाल का प्रणयन? मानसी स्वरूप में लगे वे अग्रदास, लगे हैं अग्रदास जूबे, करत बयार नाभा मधुर समारसो हैं। उस समय नाभाजी बालक ही हैं जब वे श्री अग्रदेवाचार्य जी की सेवा में उपस्थित हैं। हम समझते हैं अधिक से 15-16 वर्ष का मान लिया जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। इससे ज्यादा आयु नहीं गुत नाभाजी की। 5 वर्ष की आयु में तो गुरुपादाश्रय मिल गया उनको। और उस समय श्री गुरु अग्रदेव आज्ञादयी हरिभक्तन को यश गाओ, तो उन्होंने लिखा। लिखने में हो सकता है कुछ काल लग गया हो, लेकिन जब ग्रंथ की पूर्णता का भंडारा किया तो ग्रंथ की पूर्णता का भंडारा श्रीधाम वृंदावन में ज्ञानगुदरी में किया। और वहीं भक्तमाल सुमेरु के रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी की प्राप्ति हुई। और महाराज जी इतिहास में वर्णन है
कि नाभाजी आग्रह पूर्वक श्री तुलसीदास जी महाराज को रेवासा धाम लेकर के गए और श्री अग्रदेवाचार्य जी से उनका मिलन हुआ और 4 महीने श्री तुलसीदास जी महाराज रेवासा धाम में विराजे। दोहावली में भी जानकी नाथ नाम के अनेक दोहे हैं। और जब जानकी नाथ सहाय करें तब कौन विगाड़ करे नर तेरो, इसके बारे में रेवासा धाम में ऐसी प्रसिद्धि है कि जब गोस्वामी जी ने प्रथम जानकी नाथ जी का दर्शन किया तो भेंट के रूप में ये पद गाया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो हम समझते हैं कि संवत 1631 में यदि रामचरितमानस हुआ तो इसी के लगभग संवत 1631 या 35 या अधिक से अधिक 40 में गोस्वामी तुलसीदास जी ने नाभाजी ने भक्तमाल लिखा होगा। लगभग वही काल है, 5-7 वर्ष का अंतर हो सकता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इसमें राम जी, हाँ, तो हम जो बात है, हम ये बात निवेदन कर रहे थे कि संवत 1631 में गोस्वामी तुलसीदास जी के शरीर की अवस्था क्या रही होगी। कब जन्म संवत क्या है? 1554 है ना? 77 वर्ष। हाँ, 77 वर्ष की आयु रही गोस्वामी जी की। 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। और तिरोभाव संवत है संवत 1680, 80 गंग के तीर, श्रावण कृष्णा तीज शनि तुलसी तजो शरीर। सतहत्तर वर्ष की आयु में, लगभग 77 वर्ष की आयु में, जब संपूर्ण पृथ्वी की, भारतवर्ष की 3 पैदल परिक्रमा कर चुके हैं और स्वयं कागभूषुंडी जी का दर्शन कर चुके हैं, व्यास जी का दर्शन कर चुके हैं, नरनारायण भगवान का दर्शन कर चुके हैं, ऐसे दिव्य संत गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज 77 वर्ष तक भजन करते रहे। ऐसा संत न भूतो न भविष्यति, जो जन्मते ही राम नाम का उच्चारण जिन्होंने अपने मुखारविंद से किया हो, जन्म से लेकर इस अवस्था तक निरंतर राम नाम जपते हैं। दास की तो ऐसी मान्यता है कि गोस्वामी जी केवल वैखरी से राम नाम नहीं जपते हैं, गोस्वामी जी के तो रोम रोम से युगल नाम श्री सीताराम, राम नाम अथवा श्री सीताराम उनके रोम रोम से प्रकट होता है। फिर भी कहते हैं कि संख्या पूर्वक गोस्वामी जी ने 77 वर्ष की आयु तक श्री राम नाम की 9 का संख्याक जप श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने परिपूर्ण कर लिया था। इसके बाद रामचरितमानस का प्रणयन किया। इसलिए यही में है रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। इसमें भगवान का अत्यंत उदार श्री राम नाम है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। और भगवान के अवतार के चरित्र के बारे में भी बहुत सी बात गोस्वामी जी ने कही, और ये भी कहा कि ये अलग अलग कथाओं को सुन करके पढ़ करके भ्रम में मत पड़ जाना, क्योंकि कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए, करियन संशय अस उर आनी, सुनिय कथा सादर रतिमानी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से रामचरितमानस का मंगलाचरण और उसकी भूमिका संपन्न करने के बाद अब बहुत अद्भुत एक प्रसंग की चर्चा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं। अब रघुपति पद पंकरुह ही धरि पाई प्रसाद, कहूँ जुगल मुनि वर्ज कर मिलन सुभग संवाद,
श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करके और उनका कृपा प्रसाद प्राप्त करके हम दो महान ऋषियों के संवाद का स्मरण कर रहे हैं, महर्षि भरद्वाज और महर्षि याज्ञवल्क्य। क्या कहना। उच्च कोटि की आध्यात्मिक उन्नत अवस्था पर प्रतिष्ठित संतों के मिलन का क्षण अपने आप में अद्भुत होता है, अनुपम होता है। हमने सुना है कि पूज्य श्री राधा बाबा महाराज, गीता वाटिका गोरखपुर, पूज्य श्री राधा बाबा महाराज जब गिरिराज जी में पूज्य श्री पंडित जी के यहां पधारे, उस समय भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी उनके साथ थे। तो बाबा तो बड़े भावपूर्वक गए थे श्री राधा बाबा, और उधर से पंडित जी महाराज वो सहसा उठ के खड़े चल पड़े, लेकिन प्रेम में ऐसे विभोर हो गए कि आगे पैर बढ़ना बंद हो गया, और पंडित जी को देखते ही श्री राधा बाबा का भी पैर आगे बढ़ना बंद हो गया। बस दोनों को आंख भर के देखते रहे, और दोनों के नेत्रों से अविरल अश्रुधार बहती रही। न पंडित जी ने बाबा से कुछ कहा, न बाबा ने पंडित जी से कुछ कहा। अपलक नेत्रों से एक दूसरे को दर्शन करते करते अंत में बाबा मुड़ करके बाहर चले गए, और पंडित जी अपनी आसन पे जाके विराजमान। लोग सोचते थे पता नहीं दोनों लोग क्या चर्चा करेंगे, लेकिन भैया वाणी में उस चर्चा की सामर्थ्य कहाँ थी। परस्पर आंखें मिली और आंखों से ही एक दूसरे से जो कुछ कहना था, सुनना था, वो बिना कहे सुने सब कुछ कह दिया गया और सब कुछ सुन लिया गया। इसलिए कहूं जुगल मुनि वर्य कर मिलन सुभग संवाद, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना, तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना, माघ मकर गत रवि जब होई, माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई, तीरथ पति आव सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रवेणी, पूजहि माधव पद जल जाता, परसिय खै बट हरसित गाता, भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। महर्षि भरद्वाज प्रयागवासी, जिन्हें श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, तपस्वी हैं, शम दम दया आदि के तो मानो एकमात्र निलय हैं, निधान हैं, खजाने हैं, और परमार्थ पथ में बहुत चतुर हैं। परमार्थ पथ परम सुजाना, परमार्थ मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। बहुत से लोग
व्यवहार में बहुत चतुर होते हैं पर परमार्थ में शून्य होते हैं। बहुत से लोग परमार्थ में बहुत चतुर होते हैं पर व्यवहार में शून्य होते हैं। प्रयाग कुंभ चल रहा था, 2006 की बात है, और उस समय अर्ध कुंभ था। उस समय पूज्यपाद बक्सर वाले महाराज जी ने दास के ऊपर कंधे पर हाथ रख करके पहाड़ी बाबा शिविर में पूरे में विचरण किया। उस समय उन्होंने एक बात कही थी, पूज्य बक्सर वाले महाराज जी ने कहा, भैया एक बात कहें, बहुत दिन से मेरे राम के मन में कहने की इच्छा है, महाराज जी आज्ञा करें। बोले देखो, कुछ संत ऐसे होते हैं जो व्यवहार में बहुत उन्नत होते हैं, व्यवहार बहुत उत्तम कोटि का उनका होता है, पर परमार्थ में वे शून्य होते हैं। बहुत संतों की पारमार्थिक अवस्था बहुत उन्नत होती है पर व्यवहार में वे शून्य होते हैं। लेकिन एक ऐसे महापुरुष हैं जो व्यवहार और परमार्थ दोनों में सर्वोच्च कक्षा में प्रतिष्ठित हैं। जानते हो वे कौन हैं? हमने कहा महाराज जी नहीं। तो बोले पूज्य श्री रमण रेती वाले महाराज जी। उनका व्यवहार भी बहुत उत्तम कोटि का है, किसी को व्यवहार सीखना हो तो उनसे सीखे, और परमार्थ में तो क्या कहना। ये बात पूज्य मामा जी ने कही और कहा कि भैया उनसे जुड़कर रहना चाहिए। उनकी कथा चल रही थी वहां शिविर में, उसमें हम गए भी थे। तो दर्शन तो हम रमण रीति वाले महाराज जी का करते ही थे, लेकिन वस्तुतः रमण रीति वाले महाराज जी से जोड़ने वाले बक्सर वाले महाराज जी हैं। उन्होंने उनके चरणों से जोड़ा। आज भी उनका बहुत वात्सल्य दास को प्राप्त है। तो राम जी माघ मास के स्नान का महात्म्य तो पुराणों में बहुत प्रसिद्ध है। संपूर्ण तीर्थ, संपूर्ण देवता, ऋषि, मुनि, महात्मा माघ स्नान करने के लिए आते हैं। प्रतिवर्ष से ही आनंद होता है, और जब कुंभ पर्व आ जाता है तब तो कहना ही क्या, वह आनंद अनंत गुणित बढ़ जाता है। एक समय पूरे जब तक सूर्य मकर राशि पर रहे तब तक सभी ऋषियों ने गंगा स्नान किया। स्नान करके, त्रिवेणी स्नान करके, कल्पवास की विधि पूर्ण करके ऋषि अपने अपने आश्रम चले गए। लेकिन महर्षि याज्ञवल्क्य के चरणों में प्रणाम करके महर्षि भरद्वाज ने उनको अत्यंत प्रेमाग्रह पूर्वक अपने भरद्वाज आश्रम में ही उनको रोक लिया। कहा, भगवान आपको हम नहीं जाने देंगे। भरद्वाज राखे पद टेकी, पद टेकी माने चरण पकड़ करके उनको रख लिया। और संत प्रेमाग्रह को स्वीकार करते हैं। एक बात कहें, संतों के प्रति प्रेम की बात, डाकोर के आचार्य पद पर प्रतिष्ठित परम पूज्य स्वामी श्री राम नारायणाचार्य जी महाराज, राम नारायण दास जी महाराज, जो 100 वर्ष से ऊपर की अवस्था प्राप्त करके गए, हमने उनका दर्शन नहीं किया, पर महाराज जी के मुख से सुनते कि संतों के प्रति उनका इतना प्रेम था। डाकोर वाले महाराज जी का, बड़े महाराज जी श्री स्वामी राम नारायण दास जी महाराज, इतना प्रेम था कि उनके समय में डाकोर में पैर रखने की जगह नहीं, इतने साधु रहते थे। और साधुओं के बीच में उनका आसन रहता था। अब कोई महात्मा कहते अब तो दर्शन हो रहे, अब जाएंगे, तो फिर रोक लेते कि अमुक त्योहार देख के जाना, अभी मत जाओ, जबरदस्ती रोक लेते। फिर भी जाता तो वो जब तक आसन वासन रख के ठाकुर जी को, दाऊ जी को दंडोत करने जाता, तब तक महाराज के सिखे पढ़े साधु रहते थे, उसका आसन कमंडल गायब कर देते थे। वो दंडोत किया, पीछे से आसन वासन गायब। पुराने संत टाट में लपेट के आसन चलते हैं। वो आता, महाराज जी हमारा तो आसन चला गया, कमंडल, कोई बात नहीं, नया कमंडल नया कंबल ले लो। अब कहाँ जाओगे, खोजेंगे, 2-4 दिन में मिल जाएगा तो दे देंगे, अभी तो ये नया रखो। सब नया दे देते हैं। अरे महाराज ऐसे चोर रहते यहाँ, अरे साधु को चोर मत कहो, कोई बात नहीं, मिल जाएगा मिल जाएगा।
और बाद में दे देते हैं उसको, जाने लग जाता तो उसे उठा के बोले महाराज कष्ट मत पाना, आप जा रहे थे इसलिए हमने ही रखवा लिया था, ले लो ले जाओ। अब फिर भी कोई ज्यादा प्रेमी संत होता महाराज जी, बड़ी विचित्र बात है, तो वे यहां तक कह देते थे, सुनो महाराज, वो यहां तक कह देते थे कि स्थान के गेट पर पौड़ जाते, आसन बिछा रहे तो वहां बैठे रहते, लेट जाते, कहते अच्छा ठीक है जाना हो तो हमको लांघ के चले जाओ। अब कौन लांघ के जा सकता उनको महाराज, अद्भुत महापुरुष थे। क्या कहना, सुर साधु चाहत भाव, सिंधु तोष की जल अंजलि दिए। आप संतों में सद्भाव रखेंगे तो आप हिमालय की चोटी पर बैठ जाओ तो वहां भी साधु आपको अपना दर्शन देकर, सेवा का सौभाग्य देकर कृतार्थ करने पहुंच जाएंगे। और भाव न हो तो धामों में बने हुए बड़े बड़े स्थान सूने पड़े हैं, कोई साधु वहां नहीं। भरद्वाज राखे पद टेकी, इससे प्रेरणा लेनी है कि संतों को आग्रह पूर्वक रखना, हाँ संकोच में डालकर नहीं, लेकिन यदि वे रह सकते हैं तो उनको आग्रह पूर्वक रखना। और फिर उनका विधिवत पूजन किया। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करी पूजा, विधिवत पूजा की, मुनि सुजस बखानी स्तुति की, और बोले अति पुनीत मृदुवानी। अति पुनीत शब्द से गोस्वामी जी ने ये अभिव्यंजित किया है कि उस वाणी में कहीं कोई छल कपट का लेश नहीं है, अत्यंत पवित्र प्रश्न है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो अनुचित हो। यद्यपि उनके भीतर कोई संशय संदेह नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि भरद्वाज महर्षि भगवत तत्व के अपरोक्ष अनुभूति से संपन्न महात्मा है। अपरोक्षानुभूति का अर्थ होता है भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन महर्षि भरद्वाज कर चुके हैं। आत्म साक्षात्कार भगवत साक्षात्कार संपन्न है, और जो भगवत साक्षात्कार संपन्न सूरी होते हैं उनके लिए लिखा है विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। उनको कहां शंका संशय संदेह है, पर आचार्य जो होते हैं वो जीवों का प्रतिनिधित्व करते हुए और कोई जिज्ञासा महत्पुरुषों के चरणों में रखते हैं। तो हम लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए महर्षि भरद्वाज वे श्री याज्ञवल्क्य जी से निवेदन कर रहे हैं कि हे भगवान, एक बड़ा भारी संशय हमारे भीतर घुसा हुआ है और उसका निराकरण आप जैसे समर्थ महापुरुषों की वाणी से ही संभव है, क्योंकि करगत वेद तत्व सब तोरे, संपूर्ण वेद तत्व आपके करतलगत है। क्योंकि जो ऋचाएं याज्ञवल्क्य महर्षि के गुरु वैशंपायन जी को भी प्राप्त नहीं थी, वो अयात याम ऋचाएं भगवान सूर्य ने स्वयं श्री याज्ञवल्क्य महर्षि को प्रदान की हैं। इसलिए वेद तत्व के सर्वोपरि ज्ञाता याज्ञवल्क्य महर्षि हैं। वेद में याज्ञवल्क्य शिक्षा को ही विशेष आदर दिया गया है। स्वर आदि विज्ञान के संबंध में याज्ञवल्क्य शिक्षा ही प्रमाण है। और भगवान, मुझे भय भी लगता है कहीं आप नाराज न हो जाएं मेरी बात को सुन के। क्या बात, हल्की बात पूछ रहा है, और यदि अपने से बड़े महापुरुष मिल जाएं, उनके सामने अपने हृदय की बात न कही जाए तो उससे बड़ी हानि होती है। तो हानि हो ये भी अच्छी बात नहीं है। अच्छे चिकित्सक, अच्छे वैद्य, अच्छे डॉक्टर मिल जाएं और फिर भी हम रोगी रहे आवें तो ये तो बहुत अनुचित बात है। उस वैद्य की चिकित्सा का लाभ लेना चाहिए। हे भगवान, मुझे संशय का रोग लगा है और आप उसके कुशल चिकित्सक हैं, इसलिए आप जरूर हमारी बात ध्यान से सुने और उसको कहें। देखो, हमने ऐसा सुना है
कि वेद पुराण संत ऋषि मुनि महात्मा एक स्वर से इस सिद्धांत को मानते हैं कि होए न विमल विवेक गुरुसन किए दुराव। अपने गुरुजनों से जो छिपाव दुराव करता है, छल कपट रखता है, उसको कभी विमल विवेक की प्राप्ति नहीं होती। गुरुजनों से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए, सब कुछ कह देना चाहिए। ये सीखना हो तो राम जी से सीखना चाहिए। राम कहु सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नहीं। ये हे भगवान, राम नाम का बहुत भारी प्रभाव संतों ने पुराणों में उपनिषदों में गाया गया है। भगवान शिव निरंतर उस नाम का जप करते हैं और काशी में मरने वालों को मोक्ष देते हैं। वो भी राम नाम की महिमा से ही सबको मुक्त करते हैं। तो भगवान वो राम जी हैं कौन से? आप कृपा करके बतावें कि राम जी हैं कौन से? ये बात कैसे तुम्हारे मन में आई? राम जी क्या 10-20 होते हैं? कहते नहीं, एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लहु अपारा, भयउ रोष रण रावण मारा। एक राम जी दशरथ नंदन के रूप में प्रकट हुए, जिनका बड़ा अद्भुत चरित्र है। श्री सीता जी के वियोग में उन्होंने बहुत कष्ट का अनुभव किया और क्रुद्ध होकर युद्ध में रावण का वध कर दिया। प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी। वे ही राम जी हैं क्या? उन्हीं राम जी के पवित्र नाम का जप क्या भगवान शिव करते हैं? सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहु विवेक विचार। हे भगवान, मेरा भ्रम मेरा मोह जैसे नष्ट हो, वह कृपा करके आप कहिए। याज्ञवल्क्य जी ने मुस्कुराकर कहा, महाराज हम सब जानते हैं, तुम ही विधित रघुपति प्रभुताई। राम जी की भगवत्ता को तुमसे अधिक कौन जानता है? तुम अच्छी प्रकार से जानते हो। और मैं ये जानता हूं कि तुम कोई सामान्य महापुरुष नहीं हो। कौन हो? राम भगत तुम मन क्रम बानी, राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी में जानी, चतुराई तुम्हारे में जानी। चाहु सुने राम गुण गूढ़ा, कीनहु कृष्ण मनहु अति मूढ़ा, तात सुनहु सादर मन लाई, कहूँ राम के कथा सुहाई। महामोह मई शेष विशाला, राम कथा कालिका कराला, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करई जई पाना। ऐसे ही संशय हीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। कहूँ सुमति अनुहार अब, उमा शंभु संवाद, भयो समय जेहि हे तुझे, सुनि मुनि मिटहि विषाद। जो प्रश्न तुम हमसे कर रहे हो, यही प्रश्न भगवान शिव से भगवती सती ने किया था, उमा ने किया, भगवती पार्वती ने किया था। वो भगवान उमा महेश्वर के संवाद का हम तुम्हें स्मरण करा रहे हैं। और इस संवाद की चर्चा प्रभु कृपा से कल की जाएगी। यहाँ तक भगवत कृपा से मुकाम तक पहुँच गए हैं हम लोग। 7:05 हो रहा है। ठीक है घड़ी ओझा जी? तब ठीक। तो यहीं कथा का विराम होता है। यथामति यथा समय जैसी प्रभु प्रेरणा होगी
हम लोग यहाँ प्रयास करेंगे। आपने घोषणा की है कि 3:30 बजे आप लोगों को यहाँ उपस्थित होना चाहिए। श्री राम जय जय राम।